जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के 14 नवंबर की जो तीनों शिफ्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों शिफ्टों में आए हुए हैं मैथ्स के क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे आपको एक तो ये एनालिसिस हो जाएगा कि किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, आपको पता है दिल्ली पुलिस काफी पारियों में चलने वाली है, तो इसलिए जिन बच्चों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है उसको डे बाय डे सभी शिफ्टों का लाइव सॉल्यूशन दूंगा मैं मैथ का। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो अपने साथियों को चैनल का लिंक शेयर करें और इसी प्रकार आपका प्यार और प्रेम बनाए रखें। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दिल्ली पुलिस के पेपर में आया हुआ, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है? रवि सोल्ड ए चेयर। रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या? डियर स्टूडेंट, क्रय मूल्य चाहिए अपने को। क्या चाहिए? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप का कितना परसेंट? 100, ठीक है। 100 गुणा अपने को जो दिया गया है, ठीक है, वो अपने को दिया गया है वो कितने रुपए में? 900 रुपए में। और 900 रुपए में कितने परसेंट? 40% हानि पर, तो बटे कितना हो गया? 60। यानी कि क्रय मूल्य अपने आप का 100% और 900 रुपए में बेच रहा है और 40% की हानि हो रही है, तो बटे क्या हो गया? 60। क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता है कि क्रय मूल्य चाहिए तो 100 हो गया, 900 क्या है? एसपी है, सेलिंग प्राइस, और ये 60 भी एसपी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 40% का लॉस हो रहा है, 40% का नुकसान हो रहा है। आपने देखा 0 से 0, 15 6 90 हो गया, और 15 को 100 से गुणा किया, और 15 को जैसे ही 100 से गुणा किया तो इसका लिए 1500 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया? 1500। तो इस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपया, जो कि ए वीकल, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। तो देखो, वास्तविक लागत 100 है, 30% अधिक लिखता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 130/100 हो गया। भाई 30% ज्यादा लिख दिया, तो 130 क्या हो गया? 100 हो गया। फिर 10% की छूट देता है, तो 90/100। 10% का डिस्काउंट, तो 10% की छूट, तो 90/100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये कट गया, 13 नाम 117 हो गया। और 117 का मतलब 17% का क्या हो गया? ठीक है, लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ हो गया? 17। तो इसमें कुछ नहीं किया, 100 गुणा 30% अधिक लिखा 130/, 10% का डिस्काउंट दे दिया 90/100, क्योंकि छूट का मतलब क्या हो गया? कम करना है, तो इसका 90/100, ठीक है। और फिर इसको काट लिया तो 117 आ गया, और 117 का मतलब 17% प्रॉफिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 से 78 के बीच की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर सभी अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा? तो 0 आएगा, क्योंकि 2 है, 2 के बाद में कोई भी 5 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10 हो गए। लेकिन 51 से 78 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना आएगा? 7 आएगा। और आप लोग गुणा करके देख सकते हो, 51 के बाद में 53 आएगी, ठीक है, 53 के बाद में 59 आएगी, फिर उसके बाद में 61 आएगी, ठीक है। और जो सभी अभाज्य संख्या उनको गुणा करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 7 आएगा, 7 आएगा, जो कि अपना बीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 का 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या? तो डियर स्टूडेंट, साधारण ब्याज क्या होता है? समुद्र और बटे 100। तो 15,000 मूलधन है, 15% की दर है, उस समय 3 वर्ष है, बटे कितना हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 15 को 15 से गुणा किया तो 2250 गुणा 3,
ठीक है, तो 2250 गुणा 3 हो गया, तो इसका मतलब 675 यानी कि 6750 रुपए, 6750 रुपए, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी विकल्प। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकाल लिया समुद्र बटे 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x बराबर 6 y बराबर 4 हो तो निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, तो आरोही और अवरोही, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, तो पहले इन आंकड़ों को देखोगे आप लोग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x प्लस वाई बटे क्या है 3, तो इसका मान कितना हो गया, x का मान 6 और प्लस 4 और बटे 3, ये हो गया 10 बटे 3। x प्लस वाई बटे 3, तो x का मान 6 है, y का मान 4 है, x प्लस वाई बटे 3 यानी कि 10 बटे 3। फिर अगला क्या है, 2x प्लस वाई और बटे 4, तो इसका मतलब यहां पे x का मान तो 6 है, 6 दूनी 12 प्लस 6, ठीक है, 12 प्लस 6। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो गया, 2x प्लस वाई, तो 12 प्लस 6 और बटे 4, तो 12 और 4 कितना हो गया, 18। ठीक है, 12 और 4, ये सॉरी 6 दूनी 12 और प्लस 4, तो 16 बटे 4 का मतलब कितना हो गया, 6। ठीक है, फिर अगला क्या, 5x प्लस 3y और y क्या हो गया 5, तो 5x 5 का 30 और 4 की 12 यानी कि 42 बटे 5, ये हो गया। और अगला जो है वो 3x प्लस 5y, ठीक है, और बटे कितना है 7, तो 3x प्लस 5y बटे 7, तो 6 18 और 5 चौके 20, 6 18 और 5 चौके 20 यानी कि 18 और 20 यानी कि 38 बटे 7। अगर आप लोग देखते तो ये तो 3.3 है, ये 4 है, ये 8.4 है, ठीक है, और ये 7 बजे 35 और 7 चौक 28 5.4। अब आप लोगों को बोला गया आरोही क्रम, तो आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, तो इसका मतलब x प्लस वाई बटे 3, 2x प्लस वाई बटे 4, 3x प्लस, ठीक है, 3x प्लस 5y और 5x प्लस 3y, ठीक है, तो सी विकल्प हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहां पे कुछ भी नहीं है, भिन्न का क्वेश्चन था, और इसमें क्या है, इसको x एंड y जो है, x और y के मान रख करके और इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, और फिर इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है अपना आंसर आ गया, वो कौन सा विकल्प हो गया, सी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन, यदि 24 संख्याओं का औसत 35 है और अन्य 26 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत कितना आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 24 संख्याओं का औसत 35 है, तो 24 गुणा 35। एक क्वेश्चन औसत का इस प्रकार का हर शिफ्ट में आ रहा है, दिल्ली पुलिस की सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन इस प्रकार का आ रहा है, ठीक है, और 26 संख्याओं का औसत कितना है, 30, और सभी 50 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ के 2 का भाग, इस 50 का भाग देंगे, तो 32.4 है। देखो ये जो औसत वाला ये क्वेश्चन है, ये हर शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है, अभी तक 2 3 4 4 5 जो शिफ्ट होगी उन सभी में आ रहा है। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, पहले 24 को 35 से गुणा किया, फिर 26 को और इससे 30 से गुणा किया, वो जो आया उस जोड़ में 50 का भाग दे दिया, और इस जोड़ में 50 का भाग दे दिया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आंसर आ गया वो 32.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लैसे व मैसे का गुणनफल 48। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इजिकल टू 48, इसका मतलब क्या हो, आपने पढ़ा है प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज आपने पढ़ी,
तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है, इस फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का मल्टीपल है 48। तो ये फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर ये दोनों नंबर्स हैं, इनका मल्टीपल 48 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 48 है और संख्याओं का अंतर 13 है। तो पहले तो आप लोग देखो कि गुणनफल किसका 48, इसका और इसका भी नहीं है, इसका और इसका भी नहीं है, इसका और इसका भी नहीं है। तो 16 3 48 हो गया कि नहीं हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 16 3 48 हो गया कि नहीं हो गया? और 16 और 3 के बीच में 16 एंड 3 के मिड में 13 का डिफरेंस है, 13 का अंतर है। तो इसका बड़ी संख्या 16 है और छोटी संख्या कितनी है? 3। ये लैसम ऐसे का भी एक क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का भी एक क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है, दिल्ली पुलिस के हर पारी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो अपनी जो स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन है एक शंकु की 3 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या हो? तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कौन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक शंकु जो है, एक कोण है, उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का उसका 1/3 गुना, गोले का उसका 4/3 गुना। और शंकु से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, कोण जो है शंकु, शंकु से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो 1/3 पाई को पाई रहने दो, रेडियस कितनी है 4 गुणा 4 और हाइट कितनी है 3, 3 से 3 कट गया प्यारे स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया 16 पाई, 16 पाई हो गया, 16 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? बी विकल्प। 16 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? बी विकल्प है। तो यहां पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे इसका जो वॉल्यूम है वो 16 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। तो शंकु से भी हर एग्जाम, हर पेपर में, हर पारी में एक क्वेश्चन आ रहा है। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 1430 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। एक कोण शंकु, और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और वो कितना है? 1430। अब पाई का मान दिए स्टूडेंट 22/7 हो गया। आर जो है त्रिज्या 13 है और एल अपने को चाहिए, बराबर क्या है? 1430। अभी 13 का भाग दिया, 13 एकम 13, 110 आ गया। फिर इसमें 22 का भाग दिया, 5 आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एल बराबर क्या हो गया? 5 7 35, 35 सेंटीमीटर। 5 7 कितना हो गया? 35 सेंटीमीटर। तो इसका 35 cm, ठीक है, 35 सेंटीमीटर जो है, ये 35 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई होगी, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? बी विकल्प। देखो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर 13 होगी, एल ये आई, इसको कैलकुलेट कर लिया, एल बराबर क्या होगा? 35 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को 50 दिन, 70 दिन और 20 दिन में पूरा कर। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों 50 दिन, 70 दिन और ये 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। तो 50, 75 और 20, इन सब का एलसीएम लिया, 300 आ गया। कितना आ गया? 300। ये दिल्ली पुलिस के 14 नवंबर की जो सभी पारी है, उन पारियों के जो सभी पारियों के पेपर हैं, 3 शिफ्ट होती है एक दिन में, तीनों शिफ्टों के टोटल 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चनों का एनालिसिस आपको करवा रहा हूं। तो इसका 50, 75 और 20, तो 50, 75 और 20, इन सब का एलसीएम आया 300। ये 6 बार गया, ये 4 बार गया और ये 15 बार गया, ठीक है। वे सभी 4 दिन तक 7 काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देते, 4 दिन तक काम करते हैं। तो 4 दिन तक काम करते हैं, तो 6 4 कितना हो गया? 10 और 15 25 हो गया। 25 यूनिट काम एक दिन में करते, तो 4 दिन में कितना हो गया? 25 गुणा 4। भाई ये 6 का ही काम कर रहा है,
ये 4 इकाई काम कर रहा है, ये 15 इकाई कर रहा है। एक 6 इकाई काम कर रहा है, एक 4 इकाई काम कर रहा है, एक 15 इकाई काम कर रहा है। 6 4 10 और 5 15 कितना हो गया? 25। 25 इकाई काम 25 यूनिट वर्क एक दिन में करते तो 4 दिन में कितना यूनिट कर दिया? 100। अब 4 दिन में 100 यूनिट काम कर दिया तो बच गया कितना? 200 यूनिट। अब 200 यूनिट और सी काम छोड़कर चला जाता, बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में पूरा? मतलब 200 यूनिट, 200 यूनिट काम हो गया। और 200 यूनिट काम हो गया और उसके बाद में कौन काम छोड़ के चला जाता है? सी। ठीक है, तो इसका मतलब सी काम छोड़कर चला जाता है तो ए और बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसका मतलब ए और बी का टोटल कितना हो गया? 10 और 200/10 और 200/10 का मतलब क्या हो गया? 20 दिन। ठीक है डियर स्टूडेंट, 20 डेज जो कि ए वीक है। देखो दोबारा से देख सकते, इसको तसल्ली से देख सकते। ये 50 दिन में, ये 75 दिन में, ये 20 दिन में, इनका एल्शियम आया 300 300। तो टोटल वर्क जो है वो 300 वर्क यूनिट। ठीक है, ये 6 ये 4 और ये 15 इकाई काम करता है तो 6 4 10 और 15 कितना हो गया? 25 यूनिट वर्क हुआ। 25 यूनिट वर्क एक डे का है, एक दिन का है, तो 25 चौक 100, 100 इकाई का। ठीक है, ये 4 दिन में कर जाएंगे। कितने दिन में कर जाएंगे? 4 दिन। और 100 इकाई काम 4 दिन में कर जाएंगे तो 200 यूनिट बचा। और 200 यूनिट में 25 का भाग देंगे तो 200 यूनिट में 25 का भाग दिया तो कितना? ये 10 का भाग दिया तो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 5 भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। फिर अगली क्या है? 6। फिर अगली क्या है? 8। फिर अगली क्या है? 9। और अगली क्या है? 10। प्रथम 5 भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है और फिर 10 है। ठीक है, तो इसका और बटे कितना हो गया? अरे 5। ठीक है, और ये सब जोड़ा 4 और 6 10, 18 18 और 9 27 और 37/5 37/5 और 37/5 5 7 35 बच गया, 5 7 35 बच गया 2 7 चौक 5 चौक 20 यानी कि 7.4। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7.4 आ गया। 7.4 कैसे आ गया? कि सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़, ये भाज्य संख्याओं को जोड़ के उसमें कितने का भाग दे दिया? 5 का। और ये प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत चाहिए। ठीक है, तो 37/5 और 37/5 का मतलब क्या हो गया? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से अगली अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या? तो पहली अभाज्य संख्या 2 3 फिर 5 और फिर 7 और फिर 11, ये होगी पांचवी अभाज्य संख्या। भाई पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी और अगली क्या होगी? 11। और 100 से अगली 101 होगी। ये क्या होगी? 100 से अगली, 100 से अगली। ठीक है, तो ये 100 से अगली होगी। तो इनका गुणनफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका गुणनफल जो है, इनका जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा? तो इसका 11 गुणा 101 और 11 गुणा 101 का मतलब क्या हो गया? 1111। और 1111 जो कि अपना कौन सा विकल्प है? बी विकल्प। ठीक है, कौन सा विकल्प है? बी विकल्प है, 1111। तो पांचवी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 11। और 100 से जस्ट अगली क्या होगी? 101 और इनको गुणा किया तो ये 1111। एक व्यक्ति 525 रुपए में 150 अमरूद खरीदता है और 36 रुपए में के हिसाब से बेचता है, तो इसका हानि क्या है? मतलब इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 100:x समानुपात 525 में 150 अमरूद खरीदता तो 525/150। 100:x क्यों किया? क्योंकि 100 रुपए की चीज है ना, वो कितने में बिकेगी? 100 रुपए। 100 रुपए की चीज कितने रुपए में बिकेगी? x में। और ये जो 525 रुपए की चीज 150 में बिक रही और बराबर क्या होगी? 36 बटे कितना हो गया? 12। भाई 36 रुपए के 1 दर्जन बेच रहा है,
36 रुपए के 1 दर्जन बेच रहा है, तो 36 बटे क्या हो गया 12 हो गया, 36/12 भारतीय 36 हो गया। ये 25 छिकी 150 और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये 25 दूनी 50, ठीक है। अरे 25 दूनी कितना हो गया 50 और ये 25 एकम 25 21, ये 7 आ गया। तो इसका मतलब 7/6x इज इक्वल टू 100, 7/6x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 600/7 और 600/7, तो हानि कितने की होगी 2/7 की होगी भी। अरे इसको 600/7 को और 100 में से घटाएंगे तो 100/7, 100/7 का मतलब क्या हो गया 7 एकम 7, ठीक है। 14 और बटे 7% की क्या होगी हानि, जो कि अपना कौन सा विकल्प है सी। देखो दोबारा से देख सकते हो, अरे प्यारे विद्यार्थियों दोबारा से देख सकते हो, लाभ हानि का एक क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, हर पारी में आ रहा है। देखो दोबारा से देख सकते हो 100:x 525/150 36/12, तो इसको काट लिया 7/6x इज इक्वल टू 100, तो x बराबर क्या हो गया 600/7 और 600/7 अभी 100 रुपए की चीज 600/7 में बेची जा रही है। अरे 100 रुपए की चीज 600 बटे कितने में बेची जा रही है 7 में, तो 100 रुपए की चीज 600/7 में बेची जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो लॉस हो गया वो कितना हो गया 100/7, 100/7 यानी कि 14/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, ए है वो इस काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन, और सी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन। डियर स्टूडेंट इन सब का एलसीएम निकाला 120 आ गया, 12 8 और 15, 12 8 और 15 इन सभी का आपने लेसन निकाला, टोटल यूनिट वर्क कितना है तो वो 120 आ गया। ये कितनी बार गया 10 टाइम, ये कितनी बार गया 15 टाइम, और ये कितनी बार गया 8 टाइम। ये 10 बार, ये 15 बार, और ये कितनी बार 8 बार, तो 10 और 15 कितना हो गया 25, ठीक भाई 10 और 15 कितना हो गया 25, ठीक, और 25 और 8 कितना हो गया 33, तो इसका 120/33, इसको काट लेंगे 11 आ गया, ये 40 आ गया, 3 से काट लिया, और 40/11 तो यानी कि 40/11 तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो गया, ठीक है, और 7/11 यानी कि 3 से ही 7/11 दिन जो कि ए वीक। देखो दोबारा से देख सकते हो प्रिय विद्यार्थियों, और ये किस इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है दिल्ली पुलिस में, कभी ए छोड़ के जा रहा है, कभी बी छोड़ के जा रहा है, कभी सी छोड़ के जा रहा है, कभी तीनों कर रहे हैं, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, हर पारी में आ रहा है। तो ए 12 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में, सी 15 दिन में, 8 12 और 15 का एलसीएम लेस है 120 आ गए, ठीक है, 120 आ गए, 120 आ गए, 120 में 12 का भाग दिया 10 बार गया, ये 15 बार गया, ये 8 बार गया, 10 15 और 8 टोटल कितना हो गया 33, 120/33, और 120/33 का मतलब 3 सही 7/11, 3 सही 7/11 जो कि ए बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट ये तीनों भुजा अलग अलग है, विषमबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √S S-A S-B S-C। S क्या होता है A + B + C/2, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे 13 17 और 18 जोड़ा तो 48/2, और 48/2 का मतलब क्या आ गया 24। जो एस जो होता है एस क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी अर्ध परिमाप होता है, ठीक, हाफ पैरामीटर। तो अर्ध परिमाप होता है तो तीनों भुजाओं का जोड़ करके और 2 का भाग दे दिया, तीनों का जोड़ 48 है, इस 47 को डिवाइड बाई 2 कर दिया 24 आ गया, 24 आ गया,
और 24 आ गया तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या हो गया सी। तो 24 माइनस 13, 24 माइनस 17 और 24 माइनस कितना हो गया 18। तो ये रूट 24 गुणा 11, ठीक, रूट 24 गुणा 11 गुणा 7 और गुणा कितना हो गया 6। तो ये क्या हो गया 144 गुणा 77 हो गया भाई। 24 को 6 से गुणा किया, 24 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 144 हो गया 144 और गुणा 77। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 144 तो 12 का रूट हो गया, 12 रूट 77, ठीक है। और 12 रूट 77 जो कि अपना कौन सा, ठीक है, 12 रूट 77 जो कि अपना कौन सा विकल्प है, ए विकल्प। देखो दोबारा से देख लो डियर, एस बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 का भाग दे दिया, 48 बटे 2, 48 बटे 2 का मतलब एस का मान 24 आ गया, ये 24 आ गया, ये 24 माइनस 13, ये 24 माइनस 17 और ये 24 माइनस 18, ये 24 आ गया, ये 11 आ गया, ये 7 आ गया और ये कितना आ गया 6, ये 144 आ गया, ये 77 आ गया, 12 रूट 77, 12 रूट 77, 12 रूट 77 जो कि अपना कौन सा विकल्प आ गया, ए विकल्प। त्रिभुज से भी एक क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी शंकु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। स्टूडेंट 100 गुणा 15% अधिक अंकित करता है 115 बटे 100, भाई 15% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो 15% अधिक अंकित करता है तो 115 बटे 100, ठीक है। और फिर 40% की छूट दे देता है तो 60 बटे क्या हो गया 100, क्योंकि 40% की छूट देता है तो 40% की छूट देता है, तो 40% का डिस्काउंट देता है, 40% की छूट देता है, तो 40% की अगर छूट दे देता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये 5 आ गया, 5 दूनी 10 और ये 23 आ गया, 23 × 69 69 आ गया, और 69 का मतलब क्या हो गया 31% लॉस, ठीक है, हानि, 31% हानि जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी। देखो दोबारा से देख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोबारा से देख सकते हो इस चीज को, 100 गुणा, ठीक है, 15%, एक क्वेश्चन हर पारी में आ रहा है और 40% की छूट, ये 69 आ गया, 69 का मतलब 31% की हानि। हर पारी में एवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, हर पारी में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब 31% का क्या हो गया लॉस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, 0.916, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और नीचे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस ए बी। तो देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और डियर स्टूडेंट नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो दे ही रखा है, तो ये कट गया इससे, तो ये कट गया ना इससे, और ये कट गया, तो ए प्लस बी यानी कि 0.961 और ये क्या हो गया 0.039 और इनको जोड़ लिया तो 0 0 0 और 1, तो अपना आंसर क्या हो गया ए। देखो कभी भी क्यूब में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी क्यूब में अगर प्लस का जाए, चिन्ह यदि प्लस का जाए तो उनको जोड़ देना, और अगर चिन्ह यदि चिन्ह माइनस का आ जाए, ठीक है, यदि चिन्ह किसका जाए माइनस का आ जाए, तो माइनस का आ जाए तो उसको क्या कर देना है घटा देना, ठीक है, प्लस की स्थिति में जोड़ देना और माइनस की स्थिति में क्या कर देना घटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है तो कुल राशि सोहन के धन के 86% के बराबर हो जाती है। ये राम का
45% प्लस सोहन का, ठीक है, 50% और बराबर क्या है, सोहन का 86%। तो डियर स्टूडेंट, ये सोहन इस साइड में जाएगा, सोहन सोहन की साइड में जाएगा। तो 86% में से 50% घटाया तो राम का 45% और बराबर सोहन की 36% के बराबर। अब आप लोग देखोगे ये परसेंट से परसेंट तो कट गया, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, तो राम बटे सोहन बराबर 4 बटे कितना हो गया रे, 5। भाई राम बटे सोहन, क्योंकि आपने देखा कि 50% दूसरी साइड में गए, तो भाई 86 में से 50 घटा तो 36% आए। तो इसका मतलब राम बटे सोहन बराबर 4 बटे 5 और इसके बराबर 4 बटे 5 आएगा। तो सोहन का धन राम के धन का कितना प्रतिशत, तो सोहन का धन राम के धन का कितना प्रतिशत है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 का x प्रतिशत बराबर कितना हो गया, 5, 25 चौक 100, तो x बराबर 125 और 125 का मतलब कौन सा विकल्प हो गया, बी विकल्प। देखो इससे, इस क्वेश्चन से क्या आया, राम और जो सोहन है इनका रेशियो आ गया, इनका रेशियो क्या है 4:5, ठीक है, और 4:5 इनका रेशियो आ गया, तो इनका रेशियो 4:5 आ गया। तो राम 4 है तो सोहन कितना है, 5, तो इसका 4 का कितना प्रतिशत, 5 है, तो 4 का x प्रतिशत बराबर 5, तो इसका मतलब x के बराबर क्या हो गया, 125, 125 आ गया, और जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ के की स्क्वायर प्लस 3 और के का क्यूब प्लस 3 अभाज्य संख्या है, तो के का मान क्या, ऑप्शन से निकाल लो कि 2 आएगा। क्यों आएगा 2, क्योंकि ये 2 हो गया, ठीक है, के बराबर क्या है 2, के का स्क्वायर प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 कितना हो गया 7, के का क्यूब प्लस 5, तो 2 का क्यूब प्लस 5, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 5 क्या हो गया 13। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य, ये सब के सब क्या है, अभाज्य, ठीक है। तो कौन सा अपना आंसर हो गया, डी विकल्प हो गया। और ऐसा क्वेश्चन भी हर पेपर में आ रहा है, यहां पे सिर्फ के का मान रख लेना, सिर्फ के का क्या रख लेना, मान रख लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही, तो सबसे पहले चाल, तो चाल क्या आएगी भाई, 84 और 42 का अंतर कितना हो गया, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग बोलोगे सर क्यों आया अंतर, क्योंकि दोनों समान दिशा में चल रहे और दोनों एक ही दिशा में चल रहे, तो दोनों की चाल का अंतर आए, 84 और 42 का अंतर कितना आ गया, 42, ठीक है। जिनकी लंबाई, तो दूरी, दूरी क्या होगी, दूरी हमेशा जुड़ती है, तो 320 प्लस 380 यानी कि दूरी कितनी आएगी 700 किलोमीटर, ठीक है, 700 मीटर आ गई, ठीक है। दूरी 320 और 300, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय के बराबर क्या चीज, समय बराबर क्या हो गया, दूरी के बटे में चाल, समय के बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 700 होगी, चाल क्या होगी 42 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है 5/18 से गुणा। भाई दूरी तो 700 होगी, भाई दूरी कितनी होगी 700 और चाल कितनी होगी 42, क्योंकि दोनों की चाल का अंतर, अरे दोनों की चाल का क्या काम में है, अंतर, और अंतर काम में आया तो डियर स्टूडेंट 42 आगे 42 और यहाँ पे 7 4 6 3 18 7 6 42, ये 100 आ गया और 100/5 का मतलब कितना आ गया 20 और 20 कितना हो गया 7, तो इसका मतलब 60 सेकेंड, कितने सेकेंड में 60 सेकेंड में ए विकल्प, ठीक है। अरे 60 सेकेंड में कौन सा विकल्प हो गया, ए विकल्प हो गया, ठीक है। कितने सेकंड में पार करेगी 60 सेकंड में, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, ए विकल्प, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है भाई, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही थी, अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल का जोड़ होगा, दूरी हमेशा जुड़ती,
विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल का जोड़ होगा, एक ही दिशा में जाएगा तो चाल का क्या होगा, अंतर। अंतर आपने ले लिया 42, कुल दूरी 700 किलोमीटर है, तो 700/42 और गुणा 5/18 कैलकुलेट कर लिया 60 सेकेंड। एक ठोस गोले को 32 मीटर लंबे बेलनाकार तार में बदल दिया जाता है, यानी कि एक गोले को और तार में बदला गया, इसका मतलब गोले से बेलन बनाया गया। तो गोले का आयतन क्या होता है डियर स्टूडेंट, 4/3 पाई आर की क्यूब, कैपिटल आर की। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कभी भी बड़ी आकृति को छोटी आकृति में काटा जाए, कभी भी बड़ी आकृति को मेरे प्यारे विद्यार्थियों छोटी आकृति में काटा जाए तो बड़ी आकृति का आयतन और छोटी आकृति का आयतन, दोनों आकृतियों का आयतन हमेशा क्या रहेगा, समान, कभी भी काटा जाए। तो मेरे कहने का पाई से पाई करें, ठीक है। 4/3 आर की क्यूब बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर, एच कितना है 32, क्योंकि इस बेलन की लंबाई कितनी है 32 मीटर, ठीक है। काट लोगे 832 हो गया, ठीक है। तो आर की क्यूब बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर 8 × 3। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन में क्या बोला गया, गोले का व्यास बेलनाकार तार के व्यास का 20 गुना है। गोले का व्यास तार के व्यास का 20 गुना है, जितना गुना व्यास होगा उतनी गुणी त्रिज्या होगी। भाई त्रिज्या और व्यास समानुपाती है, त्रिज्या बराबर व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है, तो 20 गुना व्यास है तो त्रिज्या 20 गुनी होगी। तो इसका मतलब ये तो आर की क्यूब और ये क्या हो गया, r/20 हो गया ना। भाई देखो r/20 क्यों हो गया, क्योंकि कैपिटल आर बराबर क्या हो गया, ठीक है, 20 स्मॉल आर हो गया, तो स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, r/20 हो गया। r बटे क्या हो गया 20 गुणा r/20 और गुणा 8 × 3। अब इसको काटिए, ये 10 आ गया, ये 4 आ गया, ये 10 आ गया, ये 2 आ गया, आर स्क्वायर से ये कट गया, तो आर बराबर 6/100 आ गया। और ये मीटर में है तो इसको 6 सेंटीमीटर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, और 6 सेंटीमीटर जो कि ए वी का। देखो 4/3 पाई आर की क्यूब और ये पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन का आयतन, अरे किसका आयतन भाई, बेलन का आयतन और इस गोले का आयतन, दोनों का आयतन क्या है बराबर, तो इसका 4/3 पाई आर की क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये यहाँ पे काट लिया, आर की क्यूब बराबर क्या होगी, आर स्क्वायर 8 × 3, ठीक है। ये इसको काट लिया, 6/100 आ गया, और 6/100 का मतलब कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, ठीक है। अरे कौन सा विकल्प है भाई, ए विकल्प। अगला 120 किलोमीटर यात्रा के दौरान राही अपने 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जब भी औसत चाल चाहिए तो चाल के बराबर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूरी के बटे में समय। दूरी कितनी है 120 किलोमीटर की है और समय अपने पास अभी नहीं है, अभी भी औसत चाल निकालनी हो तो चाल के बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी 120 किलोमीटर की, समय अपने पास नहीं, इसमें 60 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 60/30, ये समय आ गया 2 घंटे, प्लस 30 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 30/60। भाई ये 60/30 क्यों लिखा और 30/60 क्यों लिखा, क्योंकि अपने को चाहिए समय, और समय के बराबर क्या हो गया, दूरी बटे 4। कुल दूरी में कुल समय का भाग दे देंगे तो औसत चाल आ जाएगी, तो अपने को चाहिए समय, और समय के बराबर क्या हो गया, दूरी बटे 4, तो ये 30/60 होगी, और 30/60 का मतलब 1/2। फिर ये 30 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो इसका 30 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है, ये 60/60 है, सॉरी 1 घंटा लगाई, 30 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30/30, तो इस प्रकार से 1 आए, तो टोटल समय जोड़ा थी 5/2 आ गए, 1 घंटा और आधा घंटा, भाई 1 घंटा और आधा घंटा, तो टोटल समय
टोटल टाइम ऐड किया तो 5/2 आ गया, जिसमें 5/2 का भाग दे दिया, ये 24 टाइम चला गया, और 24 दूनी कितना हो गया 48, 48 किलोमीटर पर हावर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी विकल्प। 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर आ गया बी विकल्प। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, कुल दूरी में, और कुल समय का भाग दे दिया, वो औसत चाल आ गई। कुल दूरी 120 किलोमीटर की थी भाई, कुल दूरी कितने किलोमीटर की थी 120, और कुल समय कितना था 5/2, इसको कैलकुलेट कर लिया 48। 5/2 कैसे है, 60 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 60/60 यानी 1, 30/60 यानी कि 1/2, 30/30 का मतलब क्या हो गया 1, तो यानी कि 48 किलोमीटर पर हाफ, 48 किलोमीटर पर हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जन्म दर और मृत्यु दर प्रत्येक 10% है, 2 वर्ष बाद शहर की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 3,000 है। तो देखो जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, जन्म दर 10% है, मृत्यु दर भी 10% है, 10 - 10 यानी कि 0% इफेक्ट है भाई, 10% और 10%, तो इफेक्ट क्या हो गया 0%, और 0% इफेक्ट का मतलब क्या हो गया 3,000 की 3,000 ही रहेगी, ठीक है भाई, 0% इफेक्ट का मतलब क्या हो गया 3,000 का 3,000 ही रहेगी, जो कि डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कभी भी देखनी, ठीक है, 78 है, 87 है, 81 है और 97। वैसे देखा जाए तो इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो 97 होगी 97। लेकिन कभी भी अभाज्य से एक क्वेश्चन आ रहा है, चाहे अभाज्य इकाई का अंक पूछ ले, चाहे अभाज्य का जोड़ पूछ लिया जाए, चाहे अभाज्य संख्या पूछ ली जाए, तो अभाज्य संख्या कभी भी पूछी जाए उसके नजदीक का वर्ग दे। जैसे मान लो 97 के नजदीक का वर्ग 10 का वर्ग 100 गया, 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को भाग दीजिए, 2 का भी नहीं गया, 3 का भी नहीं गया, 5 का भी नहीं गया और 7 का भी नहीं गया। इसका मतलब 97 एक क्या है अभाज्य संख्या। 97 जो है 97 जो है 97 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये अपना कौन सा विकल्प हो गया, डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के बड़े गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते। तो इसका बड़े गोले का आयतन क्या हो गया 4/3 पाई आर की क्यूब, और बराबर एक्स छोटे गोले 4/3 पाई स्मॉल आर की, क्योंकि कभी भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कभी भी छोटी आकृति से बड़ी बनाई जाए, बड़ी से छोटी बनाई जाए, हमेशा उनका आयतन समान रहे, वॉल्यूम जो है आयतन है वो समान रहेगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, ये 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर एक्स गुणा, ठीक है 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ये 8 हो गया, ये कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया 64 64 आ, और एक्स बराबर 64 आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है सी। मेरे कहने का मतलब जब भी किसी भी बड़ी आकृति से छोटी आकृति बनाई जाए तो बड़ी आकृति का आयतन जो है वो छोटी आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब छोटी आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर होगा, तो 64 आ गया, 64 आ गया। अगला, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की 5% की दर से 1 वर्ष के अंत में और 4200 रुपए और 2 वर्ष के अंत में 4410 रुपए हो जाती है, मूलधन कितना है, 1 साल बड़ा ले लो भाई, जैसे 100 रुपए है 5% की दर 105/100 और बराबर कितना हो गया 42, ठीक है ये भाग दे लिया, ठीक है कितनी बार चला गया 40 बार चला गया, और एक्स बराबर कितना हो गया 4000, ठीक है 4000 हो गया, जो कि सी विकल्प है। इसमें आगे वाला पार्ट चाहिए नहीं था, या तो चाहे दर मत देता और या फिर ये आगे वाला पार्ट नहीं देता, तो कोई सा पार्ट नहीं देता तो ये क्वेश्चन हो जाए। देखो x गुणा 5% बढ़ा भाई, 1 साल में कितना परसेंट बढ़ा 5, तो 105/100 और बराबर 42, ठीक है इसको काट लिया, ठीक है ये 40 बार चला गया, ठीक है और 40 बार चला गया, तो ये इस प्रकार से कितना आ गया भाई, ठीक है अरे कितना आ गया डियर स्टूडेंट 4000। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 5500 रुपए की राशि 4% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली
25/4% की दर से अन्य व्यक्ति को उधार दे दी तो उसका लाभ कितना है साधारण ब्याज की स्थिति। तो देखो 4% की दर से उधार ली और 25/4% की दर से दे दी, तो भाई अपा 4% की दर से ल्या के पैसा और 6% की दर से दे देते। अपने गांव में नहीं होता, कोई 1.5 रुपए सैकड़े में लेता है, 2 रुपए सैकड़े में किसी को उधारे दे देता है, तो इसका मतलब उसने ब्याज कमा ली, एक्स्ट्रा क्या कमाया ब्याज। तो इसका मतलब इन दोनों दर के बीच में अंतर क्या, ठीक है, ये 4 चौक 16, 9/4% का अंतर, 9/4 और 9/4% का अंतर है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, अरे भाई साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, समुद्र बटे 100, समुद्र बटे 100, ठीक है। तो इसका मतलब समुद्र बटे 100 यानी कि 5500 गुणा 9/4 और गुणा समय 2 वर्ष है और बटे क्या हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, ये 2 दूनी 4 हो गया और इसको गुणा किया 9×5 = 45, 9×5 = 49/2 यानी कि 495/2 यानी कि 247.5, क्योंकि अपना कौन सा विकल्प है बी विकल्प। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन में जो किया गया वो क्या किया गया, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो किया गया वो क्या किया गया कि दोनों जो दर है, दोनों जो दर है, इन दोनों दरों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है वो चीज यहां पे देखेगी। तो दोनों जो रेट है इन दोनों दरों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 9/4% का डिफरेंस, तो 9/4% का डिफरेंस है। तो साधारण ब्याज निकालिए समुद्र बटे 100, समय गुणा मूलधन गुणा दर बटे 100, तो 9/4% है तो 5500 गुणा 9 और गुणा 2 और बटे 4 और गुणा 100, तो 495/2 यानी कि 247.5, 247.5, ठीक है, 247.5 जो कि अपना कौन सा विकल्प है सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, समय निकालो 60/20 प्लस दूसरा समय क्या 80 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 80 किलोमीटर की दूरी 10, 80/10 प्लस 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 45/15, फिर 55 किलोमीटर की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 55/55, ठीक है। इसमें कितने घंटे लगे 3, इसमें कितने घंटे लगे 8 और इसमें कितने लगे 3 और इसमें कितना लगा 1। भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी में चाल का भाग दे दिया समय आ गया, ठीक है, दूरी में चाल का भाग दे दिया समय आ गया, 60/20, 60/20, 80/10, 45/15 और 55/55, तो इस प्रकार से टोटल समय लग गया, ठीक है, टोटल समय लग गया 8 और 3 15 हाउस 15 घंटे। अब आपको चाहिए चाल, चाल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूरी के बटे में समय, तो दूरी कितनी होगी, ये टोटल दूरी होगी 240 और बटे टोटल समय कितना हो गया 15 और 240 में 15 का भाग दिया तो 16 किलोमीटर पर हावर, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि कौन सा विकल्प है बी विकल्प, ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर पर हावर और 16 किलोमीटर पर हावर जो कि अपना कौन सा विकल्प है बी विकल्प। देखो दोबारा से देख सकते हो डियर स्टूडेंट, 60/20, 80/10 और 45/15 और 55/55, ये 3 घंटे, ये 8 घंटे, ये 3 घंटे और ये 1 घंटे, इस प्रकार से 15 हावर्स का टाइम लगा, 15 घंटों का समय लगा। अब आपको औसत चाल चाहिए, चाल बराबर क्या हो गया दूरी बटे समय, 240/15, 240 में 15 का भाग दिया 16 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,87,500, इस शहर की जन्म दर 13% और मृत्यु दर 13% जन्म दर है और मृत्यु दर 5% है, तो रिजल्ट कितना हो गया 8%। ये जन्म दर
ये क्या होगी मृत्यु दर, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया 8% हो गया। जन्म दर 13% और मृत्यु दर 5% और रिजल्ट 8% हो गया। इस शहर की जनसंख्या कितनी? 1,87,500। 8% बढ़ रहा है, 108/100 और गुणा 108/। डियर स्टूडेंट 8% इंक्रीज हो रहा है, 8% बढ़ रहा है हर साल। 108/100 और 108/100, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, इसको 25 से काटे, 25 चौक 100, यहाँ पे 25 7 175, ठीक है। और 25 5 125, 75 आ गया। फिर इसको 4 का भाग ले लिया, 4 दूनी 8 हो गया और 7 चौक 28 आ गया। इसको गुणा किया, ठीक है। इसको गुणा किया तो 2,18,700, 2,18,000 कितना आ गया 700। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया डियर स्टूडेंट, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 2,18,700, ठीक है। तो 2,18,000 कितना आ गया 700 आ गया। ये अपने पास इस शहर की जनसंख्या आ गई, ठीक है, जो कि कौन सा विकल्प है? ए विकल्प, ठीक है। कौन सा विकल्प है? ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो देख पा रहे स्क्रीन पे, एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 75% अधिक अंकित करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिस्काउंट का हर पारी में क्वेश्चन आ रहा है। 100 गुणा 75% अधिक अंकित करता 175/100। हर पारी में हर बार क्वेश्चन आ रहा है ये बट्टा से, और 40% की छूट दे देता तो 60 कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। और इस जीरो से ये जीरो कट गया, और फिर आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, ये 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 5 25 और ये 3, 105 हो गया। 105 आ गया, 105 का मतलब कितने परसेंट का लाभ हो गया? 5% का प्रॉफिट हो गया लाभ, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? बी विकल्प। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये डिस्काउंट का क्वेश्चन हर एग्जाम हर पेपर में आ रहा है। उसमें क्या है, जितना परसेंट बढ़ा रहा है बढ़ा दो, जितना परसेंट छूट दे रहा है घटा, ठीक है। कितना परसेंट अधिक लिख रहा है? 75%, तो 100 गुणा 175/100। कितने परसेंट की छूट दे रहा है? तो इसका 40% की, तो 60/100। और फिर ये रिजल्ट क्या है 105, 105। तो इसका 5% का क्या हो गया लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को 6 दिन 8 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन 8 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, वही 120 आएगा, 120 आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी हर पारी में देखने को मिल रहा है। 6 8 और 10 इन तीनों का लेस 120 है, और इन तीनों का एलसीएम 120 या 120 है। ये कितनी बार चला गया? ठीक है, ये 6 दूनी 12, 20 बार चला गया, ये 15 बार, और ये 10, ये 12। अब तीनों मिलके कर रहे हैं, तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 20 15 और 12 टोटल कितना हो गया 47 हो गया, 47 हो गया। और 120 में 47 का भाग दिया तो 2 से 26/47 आ गया, और 2 से 26/47 जो कि ए विकल्प। ये जो अपना आंसर आ गया ये ए विकल्प हो गया। देखो दोबारा से देख लो डियर स्टूडेंट, ये 6 दिन में कर रहा है ए, 8 दिन में कर रहा है बी, और 10 दिन में कर रहा है सी। इन सब का एलसीएम 120 आ गया, 120/47, और 120 में 47 का भाग दे दिया, 2 से 26/47 और 2 से 26/47 जो कि कौन सा विकल्प है? ए। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 6 y बराबर 2 तो निम्न भिन्न का आरोही क्रम लिखो। तो देखो पहला क्या, x माइनस वाई बटे 2, यानी कि 6 माइनस 2 और बटे 2, यानी कि कितना हो गया 4/2, यानी कि 2 आ गया, ये आ गया। दूसरा क्या, 2x, और ये टाइप का क्वेश्चन भी हर पेपर में आ रहा है, 2x प्लस 3y और बटे 2। तो इसका 6 दूनी 12 प्लस 4 3 12। एक मिनट, 2x, तो इसका 6 दूनी कितना हो गया 12, और 3 दूनी 6,
और बटे 2, 12 और 6 18, 18 बटे 2, 18 बटे 2 का मतलब क्या हो गया 3x प्लस 2y और बाई 2, तो ये क्या हो गया 6 18 प्लस 2 दूनी 4 और बटे 2, 18 और 4 22, 22 बटे 2 का मतलब क्या हो गया 11, 18 और 4 22, ठीक, और बटे 2 का मतलब क्या हो गया 11। तो आरोही क्रम, देखो दो क्रम होते हैं, एक तो आरोही और एक क्या होता है अवरोही। तो एक तो आरोही क्रम होता है और एक कौन सा होता है अवरोही। तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले तो ये पहली बिन आई, फिर दूसरी, और फिर कौन सी आएगी तीसरी, जो कि अपना कौन सा विकल्प है ए विकल्प। क्योंकि सबसे छोटी 2 है, फिर 9 है और फिर 11 है। भाई सबसे छोटा 2 है, फिर 9 है, फिर क्या है 11। तो इसका मतलब आरोही क्रम, और आरोही क्रम का मतलब ए विकल्प। और ये क्वेश्चन भी विनके टॉपिक का, ये क्वेश्चन भी हर पारी में पूछा जा रहा है, ठीक है। और रोजाना हर पारी का एनालिसिस आपको बताया जाएगा, हर पारी के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाएंगे डे बाय डे। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है डियर स्टूडेंट, पाई आर एल बराबर 550। एक कोण एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पीछे की पारी में भी आया हुआ है और इस पारी में भी। तो इसका पाई का मतलब क्या हो गया 22/7, आर कितनी है 7 है, और ये एल बराबर 550 है। इसको काट लिया, 7 से 7 काट लिया, इसमें 22 का भाग दिया, ठीक है, 550 में 22 का भाग दिया, 25 बार गया 25 बार, तो एल बराबर 25 हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों तिर्यक ऊंचाई 25 आ गई, लेकिन शंकु की ऊंचाई कितनी है, अपने को ऊंचाई पूछिए तो आपको पता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर, आर यानी कि कितने का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया 625 माइनस 49, ठीक है, 625 माइनस 49, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 576 हो गया, और 576 का मतलब कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, जो कि अपना कौन सा विकल्प है सी। देखो यहाँ पे किया क्या गया एक छोटी सी कहानी की गई है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक कोण एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल अपन ने लिख लिया यहाँ पे, और पाई आर एल बराबर 550, पाई का मतलब 22/7, 7 और एल बराबर 550, तो एल बराबर 25 आ गया। भाई एल के बराबर कितना आ गया 25, और एल के बराबर 25 आ गया, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 25 का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर गुणनफल, एच स्क्वायर 625 माइनस गुणनफल, ये 576 आ गया, और 576 का मतलब क्या हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या, आयतन का क्वेश्चन भी हर पारी में आ रहा है। तो एक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मतलब क्या हो गया 22/7 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा एच कितनी होगी 30, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट गया, ठीक है, ये कितना हो गया 30 का 10 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और एक 1540, ठीक है, 1500 कितना आएगा 40, ठीक है। एक ऑप्शन को चेंज कर लो, यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज कर लो, बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1540 सेंटीमीटर की क्यूब, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया सी। तो देखो एक कोण एक शंकु, और एक शंकु का आयतन क्या होता है डियर स्टूडेंट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मतलब 22/7, 7 गुणा 7 गुणा कितना हो गया 30, इसको कैलकुलेट कर लिया 1540। तो शंकु का भी एक क्वेश्चन हर पारी में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है एबीसी किसी काम को 10, 16 और 30 दिन में, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में कर रहा है। 10, 16 और 30, 10, 16 और 30, तो इन सब का एलसीएम आ गया 240, 240 आ गया। भाई 10 आ गया, 16 आ गया, 30 आ गया, 10, 16 और 30 का लेस है 240 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या
इसका मतलब ये तो 24 इकाई काम कर रहा है, ये 15 इकाई काम कर रहा है और ये 8। ठीक है, इन तीनों ने एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य किया, तो 24, 15 और 8, तो टोटल कितना हो गया? 47। ठीक है, 24, 15 और 8 जो है वो टोटल 47, और 3 दिन तक किया तो 47 को 3 से गुणा कर, 47 को 3 से गुणा कर दिया तो 7 या 21। ठीक है, 7 या 21 हो गया, 4 या 12, तो 7 या 21 और 4 या 12, ये तो 7 या 21 हो गया, और 4 ये 12, ये 131 हो गया। ठीक है, 12 और 3 15, 151, ये तो ये 99 बचा। कितना बचा? 99। ठीक है, अरे ये कितना बचा? 99 बचा। ठीक है, तो ये 141 हो गया, 141 हो गया तो 99 बचा। अब कौन कर, तो बताओ शेष बचे कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो शेष बचे कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी कितने दिन में करेगा? तो बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, 15 का भाग दे देंगे तो 33/5, और 33/5 का मतलब 6 सही 3/5। ठीक है, 6 सही 3/5 दिन, जो कि बी विकल्प। देखो दोबारा से देख सकते, एक बार दोबारा से, ये क्वेश्चन भी हर पारी में आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हर पारी में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हर पारी में आ रहा है। ये 10, ये 16 और ये 30, ये 10, 16, 30 का एलसीएम कितना आ गया? 240। तो 10, 16 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 240। ठीक है, ये 240 आ गया, ये 24, ये 15 और ये 8, ये 47 गुणा 3, 99/15, यानी कि 6 से 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 विद्यार्थियों का औसत भार 70 किलोग्राम है, तो भाई 20 गुणा 70, 20 गुणा 70 प्लस 20 विद्यार्थियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, तो 20 गुणा 60 प्लस 10 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो 10 गुणा 55, और बटे टोटल कितना हो गया? 50। ये भी हर पारी में आ रहा है ये क्वेश्चन भी। 20 विद्यार्थियों को औसत भार 70 किलोग्राम है, तो 20 गुणा 70, 20 विद्यार्थियों को औसत भार 60 किलोग्राम है, 20 गुणा 60, और 10 का 55 है, तो 10 गुणा 55, और बटे कितना हो गया? 50। 7 दूनी 14 आ गया, 1400, 1200, और ये 550, और बटे कितना हो गया? 50। ठीक है, जोड़ लोगे 0, ये कितना आ गया? 5, 5 और 7 12, 5 और 2 7, और 7 और 4 कितना हो गया? 11, एक आ गया। 3100/50, ये 0 आ गया, 5 31 और 5 15, 63 किलोग्राम, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? सी विकल्प। 63 किलोग्राम, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? सी विकल्प। देखो 20 का औसत भार 70 है, 20 का 60 है, और 10 का 55। 20 गुणा 70, 20 गुणा 60, और 10 गुणा 55, और बटे कितना हो गया? 50। 1400, 1200 और 550/50, 3150/50, और इसको कैलकुलेट किया 63 आया, 63 आया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? कौन सा विकल्प है? बी, सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक है तथा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक है, तो 100 गुणा 135 बटे 100। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35%, अंकित मूल्य पे 15% की छूट दे दी जाती है, 85/100। 15% की छूट दे दी जाती तो 85/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लें, इन सबको गुणा करें, 85 को 135 से गुणा करेंगे तो इसका 114.75 आएगा। ये 1475/60, यानी कि 14.75% का क्या हो गया? अरे लाभ। ये क्वेश्चन हर पारी में आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 35% अधिक है तो 135/100। ठीक है, फिर 15% का डिस्काउंट 85/100, 114.75 हो गया, तो 14.75% का क्या हो गया? लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समय 80% घटा दिया जाए तो दूरी तय करने में चाल को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़े? देखो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई ग्रहणी उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे? तो इसको इससे कर सकते हैं, A/100 ± A और गुणा 100। समय कितना परसेंट घटा है? 80,
और घटा दिया तो बटे 20 हो गया और गुणा 100। भाई 80% घटा दिया तो 100 माइनस 80, 20 का 80, तो x बराबर कितना आ गया 400। तो इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 400, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प। एक तो ऐसे कर सकते हो, एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप लोग दोनों तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या, a बटे 100 प्लस माइनस a गुणा 100, 80 बटे 20 और गुणा 100 यानी कि 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, 350 रुपए की हानि पर एक वस्तु 4650 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। 4650 रुपए में बेची जाती है 350 की हानि पे, तो 350 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 5000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। भाई विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दी जाए तो क्रय मूल्य आ जाता, और विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दिया जाता तो विक्रय मूल्य। अब अपने को चाहिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत चाहिए, तो इसका मतलब 350 रुपए, ये सॉरी हानि प्रतिशत चाहिए, हानि प्रतिशत चाहिए। 350 रुपए की हानि हो रही है 5000 रुपए, इसको परसेंट में बदला तो किससे गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 और 5 7 35, 7% की हानि की, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प। देखो दोबारा से देखो, 4650 और बटे ये 350 दोनों जोड़े तो कितना हो गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य 5000 हो गया, और 5000 रुपए पे 350 रुपए की हानि हो रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थी 5000 रुपए पे 350 रुपए की हानि हो रही है, तो हानि का प्रतिशत कितना हो गया 350 बटे 5000 और गुणा क्या हो गया 100, यानी कि 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 रुपए की राशि पर 15% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना, ठीक है। तो इसका 1500 रुपए की राशि पे 15% की दर से और 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो साधारण ब्याज क्या होता है स्टूडेंट, समुद्र बटे 100, इसका मतलब 1500, 15 और गुणा 3 और बटे 100। ये क्वेश्चन भी दोनों, ये 225 गुणा 3 और यानी कि 675। साधारण ब्याज क्या होता है, समुद्र बटे 100, 675 रुपए, जो कि अपना बी विकल्प, ठीक है। इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है, वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। ये था दिल्ली पुलिस की 14 नवंबर की सभी पारियों के पेपरों का एनालिसिस मैथ के का। आप लोग देख रहे हो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ रहा है, नंबर सिस्टम से आ रहा है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से आ रहा है, भिन्न से आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है, समय का मजदूरी से आ रहा है, औसत से आ रहा है, ठीक है। टोटल 10-11 टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट का पेपर हो चुका है वो तो अपने आंसर की मिलान कर सकता है, और जिनका पेपर नहीं हुआ है वो इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं कल अगली 15 नवंबर के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे लिखना है। जय हिंद, जय भारत।